स्वागत है आपका भारत वॉइस में। क्या किसानों का एक बड़ा आंदोलन पूरे देश में फिर से शुरू होने वाला है या फिर कुछ खास जगहों पर, जिस तरीके से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर और कुछ खास जगहों पर किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था, वैसा ही आंदोलन एक बार फिर से देश के कई हिस्सों में शुरू होने वाला है। इस तरह के संकेत अब मिलने शुरू हो गए हैं और किसान नेताओं के भी आक्रामक तेवर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी में 75 घंटों के आंदोलन के बाद अब आगे की रूपरेखा तैयार की जा रही है। 6 सितंबर को दिल्ली में भारतीय किसान यूनियन की एक बड़ी बैठक होने वाली है और उसके बाद आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। एहसास सरकार को करा दिया कि सरकार से हम लोग नाराज हैं इन चीजों पे। सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे जब तक हमारी बात नहीं माने। किसानों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि सरकार ने आंदोलन खत्म करते समय जिस तरह के वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने में अभी भी सरकार असमर्थ है। जिस तरह से किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दी गई थी, अजय मिश्रा टेनी जो अभी भी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसानों पर जिस तरह से मुकदमे हुए, उन लोगों के मुकदमे को नहीं हटाया गया। अभी भी बहुत सारे किसान मुकदमे का सामना कर रहे हैं और जेलों में हैं। इन सब के अलावा एमएसपी कानून जो सबसे बड़ा मुद्दा था किसानों का, उस पर कोई बात नहीं हुई। देश भर में जहाँ पे भी मीटिंग होगी, अजय टेनी का नाम वहाँ पे आता रहेगा। लखीमपुर खीरी घटना का जिक्र वहाँ पे होता रहेगा। जो हमारा गन्ना भुगतान है, जो बिजली अमेंडमेंट बिल है, जो एमएसपी गारंटी कानून है, जो C2+50 वाला फार्मूला है और जो लोकल के इशू रहेंगे, उस पे आंदोलन हमारे चलते रहेंगे। हालांकि सरकार ने अपने स्तर पर एक कमेटी का गठन कर दिया, लेकिन उस कमेटी से किसानों के अंदर और ज्यादा बेचैनी नजर आ रही है, क्योंकि उस कमेटी में जिन लोगों को शामिल किया गया, उनके नामों को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो इन तमाम तरह की बातचीत के बीच सरकार की वादा खिलाफी और सरकार की तरफ से जो कुछ भी कहा गया था, उसको पूरा नहीं करने की वजह से किसानों के अंदर जबरदस्त तरीके से अब गुस्सा और नाराजगी है। इस बीच आज ये बड़ी खबर सामने आई कि दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत को गिरफ्तार कर लिया गया। राकेश टिकैत की इस गिरफ्तारी के बाद से मुजफ्फरनगर से लेकर देश के कई हिस्सों में किसानों ने अलग अलग जगहों पर अपने स्तर पर बैठकें शुरू कर दी, लेकिन 3-4 घंटे के अंदर में ही किसान नेता राकेश टिकैत को छोड़ दिया गया। वो क्या है, वहाँ एक जंतर मंतर पे बेरोजगार का एक आंदोलन वहाँ पे चल रहा था, उसमें जाने के लिए हम वहाँ पे शरीक हुए थे। हमें यहाँ गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली जाते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में एंट्री पे ही रोक लिया। उधर राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के बाद नरेश टिकैत ने कहा कि पुलिस और प्रशासन के अफसर भाजपा का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, किसानों की पीड़ा उनको दिखाई नहीं दे रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने, बिजली दरों और नलकूपों पर विद्युत मीटर लगाए जाने और अग्निपथ योजना वापस लेने, शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा देने और किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की बात एक बार फिर से दोहराई गई है। तो इस तरीके से किसान नेता अपने आक्रामक तेवर सरकार के खिलाफ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार C2+50% का जो फार्मूला है, उसको लेकर अभी भी किसानों का कहना है कि इसी फार्मूले पर एमएसपी को सरकार को तय करना होगा, इसकी गारंटी देनी होगी और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो एक बार फिर से आंदोलन करने के लिए सब लोग तैयार रहें। तो अगर एक बार फिर से किसानों का आंदोलन शुरू होता है तो मोदी सरकार के लिए एक बड़ा गहरा संकट शुरू होने वाला है, क्योंकि इस बीच में कई सारी नई चीज़ें जुड़ गई हैं। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों के अंदर मन ही मन में बहुत ज़्यादा नाराज़गी और गुस्सा है सरकार के प्रति। लाख कोशिशों के बावजूद भी सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार को लगता है कि इससे कोई मतलब नहीं है। अग्निपथ योजना को लेकर भी युवाओं में भारी गुस्सा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो पहले से ही लोगों के अंदर चल रही है और अगर किसान आंदोलन एक बार फिर से शुरू होता है तो ये मोदी सरकार के लिए बहुत मुश्किल पैदा करने वाला होगा। तो अगर आपको भी लगता है कि किसानों का आंदोलन एक बार फिर से शुरू होने वाला है और मोदी सरकार ने जो वादा खिलाफी की है, जल्द से जल्द सरकार उन वादों को पूरा करे, तो अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। ये एपिसोड कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।